और जेपीएससी आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, जहां पर छात्र और सरकार के बीच जो हुई उस बातचीत में कोई सहमति नहीं बन पाई। आज विधानसभा का घेराव करने वाले हैं छात्र और छात्रों के इस विधानसभा घेराव पर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। छात्रों से उग्र प्रदर्शन से बचने की अपील की गई है। गैर कानूनी प्रदर्शन में न शामिल होने की अपील छात्रों से की गई। नई विधानसभा के 750 मीटर की दूरी पर निषेधाज्ञा लागू है और 1500 जवानों की मुस्तैदी आपको नजर आ जाएगी। ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर रैफ, आईआरबी, जिला पुलिस बल और क्यूआरटी के जवान इसमें शामिल आपको नजर आएंगे। पुलिस कंट्रोल रूम में विशेष टीम की तैनाती जो है वो की गई है और पुराने विधानसभा से नए विधानसभा तक जगह जगह बैरिकेडिंग भी की गई है, ताकि कोई छात्र इस प्रतिबंधित क्षेत्र तक न पहुंच सके, क्योंकि एक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। संवाददाता गौरव झा हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, सहमति नहीं बन पाई और ये पहले से प्रस्तावित कि विधानसभा मार्च किया जाएगा, लेकिन क्या इन इंतजामों के बीच छात्र वहां तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल, देखिए आज का दिन छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि छात्रों ने आज विधानसभा घेराव का आह्वान पहले ही किया था। हालांकि सरकार ने प्रयास कल किया कि बातचीत के माध्यम से हल को निकाला जाए, लेकिन मसला सुलझ नहीं सका, जिसके बाद आज छात्रों ने अपना कॉल किया कि आज विधानसभा घेराव के लिए बढ़ेंगे। बड़ी संख्या में पूरे राज्य भर से छात्र पहुंच रहे हैं। हमारे जो सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि कई जिलों में बस सेवा भी ठप है, ताकि विद्यार्थी यहाँ अधिक संख्या में ना पहुंच पाए। ये भी प्रशासन की एक कवायद है, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों से हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने बताया कि बस की सुविधा कई जिलों में ठप है। कई जिलों में बस में चेकिंग जो है वो काफी ज्यादा की जा रही है, ताकि विद्यार्थी कम संख्या में यहाँ पहुंच पाए या ना पहुंच पाए। अगर हम इधर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो विधानसभा के 550 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दिए गए हैं, ताकि अधिक भीड़ इकट्ठा ना हो सके। कटीले तारों से बैरिकेड के माध्यम से विद्यार्थियों को रोकने का प्रयास होगा। प्रयास ये होगा कि विद्यार्थी विधानसभा तक ना पहुंच पाए, मार्च ना कर सके। लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में विद्यार्थी आज पहुंचेंगे। इसके लेकर पुलिस ने गौरव, एसएसपी के अगर बयान को देखा जाए, वो तो सीधे कह रहे हैं कि अगर प्रदर्शन हिंसक हुआ, प्रदर्शन में किसी तरीके से ज्यादा आक्रामकता नजर आई, तो फिर ये छात्रों को इसका खामियाजा हो सकता है। छात्र ऐसा ना करें। बिल्कुल, प्रशासन ये अपील इस वजह से भी कर रही है क्योंकि प्रशासन भी ये चाहती है कि इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जाए। शांतिपूर्ण तरीके के आंदोलन को किसी ने नहीं रोका। पिछले 17 दिनों से विद्यार्थी बैठे हुए थे। आज जब विधानसभा मार्च की बारी है तो इस वजह से प्रशासन ने पहले से ही अपना संदेश दे दिया है कि अगर आप किसी भी तरीके की गड़बड़ी करेंगे तो आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। गलत इन द सेंस कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकते हैं, आपके करियर पर सवाल उठ सकता है। तो ऐसी चीजों में एक तरीके से आप समझिए कि संदेश देने का भी प्रयास है प्रशासन की तरफ से कि जो विद्यार्थी आंदोलन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं वो उग्र ना हो, वह शांतिपूर्वक आंदोलन करे। लेकिन सवाल ये है कि जब विधानसभा घेराव की बात कही गई है विद्यार्थियों द्वारा और प्रशासन विधानसभा से पहले उन्हें रोकेगी, तो आखिर कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना हो? कॉन्फ्लिक्ट होना तय माना जा रहा है। इस वजह से प्रशासन ने 700 से अधिक जवानों की तैनाती की है। अलग अलग बटालियन के पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। गौरव, चूंकि छात्र तो शांतिपूर्ण ही अपनी मांगों को रख रहे हैं, आज 17वां दिन है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों ने वो तमाम चीजें की। सरकार ने कहा कि आपसे बातचीत करने के लिए आपको मौका दिया जाएगा, तो मौका मिला और वो छात्र पहुंचे भी, उन्होंने अपनी बातों को रखा भी। हालांकि वहां पर कोई सहमति नहीं बन पाई। अब अगली रणनीति छात्रों की क्या होगी? देखिए, आज विधानसभा मार्च के बाद बहुत कुछ यहाँ से तय होगा, क्योंकि आप समझिए कि स्टूडेंट्स में 4 ऐसे लोग हैं, 5 ऐसे लोग हैं जो अभी भूख हड़ताल पर हैं, जिनमें एक सदर अस्पताल में भर्ती है तबीयत खराब होने की वजह से। कई लोगों की और तबीयत बिगड़ रही है। ऐसे में सरकार पर एक अतिरिक्त प्रेशर तो है ही कि विद्यार्थियों की मांगों को कैसे माना जाए। लेकिन अब इसमें यह भी है कि जब मसला बढ़ रहा है तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो कोर्ट अगर इस पर संज्ञान ले, स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करे, क्योंकि मुख्यतः जो एक मांग है वो सीबीआई जांच की मांग है विद्यार्थियों की। उनका कहना है कि सीआईडी की जांच पर हमें भरोसा नहीं है। दूसरा, जेएसएससी सीजीएल का जो मसला है उसमें भी कोर्ट के हस्तक्षेप को लेकर चर्चा है, क्योंकि सरकार भी ये चाहती है कि कोर्ट ही इस पर कुछ करे, क्योंकि सरकार इस पूरे मसले पर जो जेएसएससी सीजीएल का मसला है
सरकार को ये पता है कि जेएसएससी सीजीएल की बहाली कोर्ट के आदेशानुसार हुई थी, तो सरकार ये हवाला दे रही है कि कोर्ट ने कहा था बहाली करने के लिए, इस वजह से हम उसे रद्द नहीं कर सकते। अब विद्यार्थियों की एक उम्मीद निश्चित रूप से कोर्ट पर भी रहेगी कि कोर्ट अगर स्वतः संज्ञान लेता है आज के बाद कुछ, तो नहीं तो अगर सरकार बैकफुट पर जाकर सीबीआई जांच करती है तो निश्चित रूप से एक डेंट हेमंत सरकार को पड़ेगा कि जो पहले बातचीत हुई, 4 मंत्रियों ने बातचीत की, वहां सुलझ नहीं हो पाया, तो सरकार को एक बार फिर से बातचीत करने के लिए आना पड़ा। तमाम चीजें आज के इस आंदोलन के बाद जो इनकी रणनीति होगी उस पर नजर रहेगी और कैसे वो इस आंदोलन। छात्र कितने बजे का वक्त बताया जा रहा है गौरव, जब निकलेंगे विधानसभा मार्च के लिए? विद्यार्थियों ने जो अब तक अपडेट दिया है, उन्होंने जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन्हें कहा गया है कि आप पुराने विधानसभा के नजदीक जो मैदान है वहां एकत्रित हो। 10 से 11 बजे के आसपास जब बड़ी संख्या में विद्यार्थी वहां से एकत्रित हो जाएंगे तो फिर पैदल मार्च शुरू किया जाएगा। इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए देश के अलग अलग जगहों से लोग पहुंच रहे थे। इस वजह से ये बताया जा रहा है कि आज का जो ये मार्च है वो ऐतिहासिक हो सकता है। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके समर्थक इस मार्च में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल गौरव, चूंकि आज बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी क्योंकि कल की बातचीत में कोई सहमति नहीं बनी, लेकिन किस जगह पर जाकर मसला अटक जा रहा है? छात्र चूंकि कल बड़े विश्वास के साथ मिलने के लिए गए थे। बिल्कुल, आप देखिए कि सरकार ये मानती है कि हमने विद्यार्थियों के 98% बातों को मान लिया है, लेकिन विद्यार्थी ये कहते हैं कि हमारे 50 से 55% बातें मानी गई है, जिसका जिक्र कल भी हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी दौरान एक स्टूडेंट ने जब कहा कि हमारी 50% बातें मानी गई, तो उसी वक्त मंत्री सुजीत कुमार सोनू ने कहा कि नहीं, हमने 98% बातें मानी है। बातें अटकी कहाँ है? तो बातें अटकी है सीबीआई जांच में। विद्यार्थियों का कहना है कि सीबीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी परीक्षाएं ली जा रही है उसकी सीबीआई जांच कराई जाए, और सरकार कह रही है कि हम जांच कराएंगे, सीआईडी के माध्यम से कराएंगे, यानी अपनी एजेंसी के माध्यम से सरकार जांच कराना चाहती है। विद्यार्थियों का कहना है कि हमें एजेंसी पर, राज्य की एजेंसी पर विश्वास नहीं है, इस वजह से हम केंद्रीय एजेंसियों से चाहते हैं कि केंद्रीय एजेंसी इस पर जांच करे। दूसरा मसला जेएसएससी सीजीएल को लेकर रहा है। सीजीएल को लेकर सरकार की ओर से बातचीत करते हुए ये कहा गया कि कोर्ट का निर्देश है, हम रद्द नहीं कर सकते। एक चीफ जस्टिस जो रिटायर हो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी हम बना सकते हैं, वो कमेटी फिर आगे का निर्णय लेगी। 3 जो प्रमुख मांगे थी विद्यार्थियों की, उनमें एक मांग जो है वो सरकार ने 100% जो माना है वो है जेपीएससी जेएसपी के रिफॉर्म के बारे में, यानी आने वाले भविष्य में किस तरीके से बेहतर परीक्षा प्रणाली के साथ परीक्षा ली जाए, उसे लेकर एक मांग को जो है वो सरकार ने मांग लिया है कि हम एक कमेटी बनाएंगे जिसमें शिक्षाविदों के विद्यार्थी होंगे और फिर हम लोग निर्णय लेंगे कि किस तरीके से आने वाले समय में हम लोग परीक्षा कराएंगे। बाकी जो मांगे थी सीबीआई जांच की, सरकार ने कहा ईडी और सीआईडी जांच कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो वित्तीय अनियमितता के मामले हैं वो ईडी जांच कर लेगी, और जो यहाँ गड़बड़ियां हुई है उसकी जांच सीआईडी कर लेगी। लेकिन चलिए, बिल्कुल गौरव आपके पास आएंगे। और देखिए, रांची से ये बड़ी खबर है और जेपीएससी आंदोलन से जुड़ी ही खबर है, जहां कई स्कूलों में आज छुट्टी का ऐलान किया गया है। छात्र आंदोलन के चलते ये छुट्टी की गई है। कई स्कूल में दोपहर 12 बजे छुट्टी का ऐलान किया गया है। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, चूंकि मार्च होना है और इस मार्च के एहतियातन इस छुट्टी का ऐलान किया गया है, क्या शेड्यूल रखा गया है? बिल्कुल, देखिए कई स्कूलों में जो है वो ओपन है, कई स्कूल बंद भी हैं। उनमें से कई स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपने विद्यार्थियों और उनके परिजनों को, उनके पेरेंट्स को मैसेज भेजा है कि आप 11:30 बजे के आसपास छुट्टी कर दी जाएगी। यानी स्कूल भी इस मसले को समझ रहा है कि आज जब आंदोलन का वक्त है तो शहर चौक हो सकता है, जाम हो सकता है। हालांकि मुख्यतः एक ही मार्ग है विद्यार्थियों का, और उस मार्ग पर पढ़ने वाले स्कूल में ज्यादा व्यवधान पैदा हो सकती है। जो विधानसभा के इलाके में है, जो धुरवा के इलाके में है, वहाँ इस मार्च से अधिक परेशानी हो सकती है। हालांकि जब विद्यार्थी अलग अलग जगहों से पहुंचेंगे तो शहर के भी अलग अलग जगहों पर प्रशासन ने बैरिकेड्स लगाए हैं, यानी सरकार और प्रशासन ये भी प्रयास करेगी कि वहां तक भी भीड़ ना जा सके। ऐसे में स्कूलों ने ये ऐलान किया है, कुछ स्कूलों को बंद रखा गया है, कुछ स्कूलों ने समय में तब्दीली की है, तो कुछ स्कूलों ने अपने स्कूल को आज खुला भी रखा है। जी, चलिए, शुक्रिया गौरव इस अपडेट के लिए आपका। और रांची से बड़ी खबर, जहां पर सम्मन के बाद सीआईडी की पूछताछ आज होती हुई नजर आएगी। अर्जिता भट्टाचार्य से ये पूछताछ बेहद महत्वपूर्ण। जेपीएससी की पूर्व सदस्य हैं अर्जिता भट्टाचार्य और इनसे ये पूछताछ आज होने वाली है। सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी है अर्जिता, और जेपीएससी पीटी रिजल्ट गड़बड़ी से संबंधित ये पूरा
मामला जिसमें पूछताछ अजिता भट्टाचार्य से होने वाली है। अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में की जा चुकी है। इससे पहले जेपीएससी के 3 सदस्यों ने अपना इस्तीफा दिया, जिससे राज्यपाल ने स्वीकार भी कर लिया है। इस्तीफा देने वालों में डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य, अलीमा हांसदा और जमाल अहमद शामिल हैं। सीआईडी का समन मिलने के बाद तीनों ने अपना इस्तीफा दिया है। जेपीएससी गड़बड़ी मामले में सीआईडी जांच कर रही है। साथ ही जेपीएससी के चेयरमैन इल ख्यांगते पहले इस्तीफा दे चुके हैं। बता दें कि इस्तीफा देने वालों में शामिल डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी है।